अब गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए संक्षेप में। पहला, कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे भयंकर पाप और सबसे सुंदर, सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा पुण्य क्या है? फिर ये बताइए कि संतों और असंतों में भेद क्या है? मानस रोगों को समझकर सब अच्छे से बताइए। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 121 पे है। काकभूषुंडी जी बोलते हैं इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर है मनुष्य का। शंकर जी और संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति मेंढक बनता है और हजारों जन्मों तक बनता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति कौवा बनता है। देव और वेदों की निंदा करने वाला रौरव नरक में जाता है। संतों की निंदा करने वाला अगले जन्म में उल्लू बन जाता है। दरिद्रता होती है वो सबसे बड़ा दुख है, परंतु जो संतों का संग है उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब बात आती है ब्राह्मणों, संतों में और असंतों में भेद की। तो जो लोग संत हैं वो दूसरों का हित चाहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, वो इस फिलॉसफी को मानते हैं और उसके लिए खुद ही दुख सहते हैं। परंतु जो असंत है वो दूसरों की खाल खींचकर भी खुद को सुख देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा पाप है निंदा, परंतु सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा परमो धर्म। प्रभु बताते हैं कि सबसे पहले तो जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बनता है। अब जो मानस रोग होते हैं, जो सबको दुखी करते हैं, उनका वर्णन ऐसा है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह के रोग से पीड़ित होता है वो अत्यंत दुखी होता है, परंतु वो चाहे तो खुद ही इस रोग का नाश कर सकता है। सारे रोगों का कारण अज्ञान है, षड्रित हुए हैं। तो जो कफ से पीड़ित है, जिसके शरीर में कफ से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो लोभ और काम के कारण है। जब वो इन दोनों को कंट्रोल कर लेगा तो उसकी कफ रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब बात आती है पित्त की, तो पित्त के लिए क्रोध सबसे बड़ा उसका जन्मदाता है। जो क्रोध पर विजय पा लेता है वो पित्त और उससे जुड़ी बीमारियों पर विजय पा लेता है। जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तो भयंकर रोग हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, ट्रीटमेंट के लिए भटकता रहता है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या हमारी बॉडी, हमारी स्किन पे खुजली का कारण है। ममता से दाद हो जाता है। हर्ष विषाद से कंठ रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं, कंठ में आपके प्रॉब्लम होती है, वहां से गट हेल्थ पूरी खराब हो जाती है। ऐसे काम करने से जो कि कुटिलता से भरे हैं, ऐसा व्यक्ति पैरालिसिस का भी शिकार हो सकता है। अहंकार क्षय रोग बना देता है और जो मद, कुटिलता, ये सारी चीजें हैं, कपट है, मान से जुड़ी, मद से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो नसों के रोग उत्पन्न करती हैं। तृष्णा और अविवेक से फीवर होता है। तो हमारे शास्त्रों में, हमारी रामचरितमानस में सब बीमारी और उनका इलाज भी आपको बता दिया। एक रोग से ही मनुष्य मर जाता है, इतने सारे रोगों को कैसे सह पाएगा? बार बार आता है, परंतु नियम से और प्रेम, भक्ति, ज्ञान, इन सब पे चल के, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ, भगवान की कृपा से इन सब रोगों को हराया जा सकता है, अपने विकारों पे जीत करके।